हे डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी लोगों का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। और जिनमें से अब जो आप लोग का जो रिजल्ट है उसमें से आ तो गया आप लोग का रिजल्ट, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज है कि किस में कितने नंबर में आपका हो जाएगा। तो आज हम लोग डिटेल बात करेंगे कि आपके कट ऑफ एनालिसिस में क्या क्या होगा, किस कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी, जितने भी कैटेगरीज है उनमें कितने मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए और लेके जाते हैं, और कुछ कितने मार्क्स ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सो वी विल स्टार्ट कि फर्स्ट हम देखते हैं। देखिए पेपर विल बी सेम। पेपर कैसा था, पेपर बताए। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर वैसा ही था जैसे पिछले साल का था। कुछ शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ था और कुछ शिफ्ट में इजी टू टफ था और इजी टू मॉडरेट था, है ना। टोटल कितने शिफ्ट हुए थे? टोटल आपकी 8 शिफ्ट थे। पेपर बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा पिछले साल हुआ था कि एएनएम एग्जामिनेशन के एएनएम एग्जाम पहले हुआ था और उसके बाद फिर आपका पीएनएसटी वाला, है ना। तो टोटल आपकी 1340 सीट्स थी पिछले बार, और इस बार भी शायद अगर ऐसा ही हो तो कट ऑफ अगर एनालिसिस किया जाए तो लगभग अराउंड सेम होगा। नॉर्मलाइजेशन फिर भी हम देखेंगे, बट द कट ऑफ विल बी, फर्स्ट हम चेक करते हैं आपके यूआर का। यूआर का कट ऑफ हम देखते हैं 54 टू 55, 54 टू 55 जनरली। ये मैं बात कर रही हूँ नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तब कुछ और होता, तब एक दो नंबर के पता चलेगा, लेकिन अदरवाइज यूआर के लिए 54 टू 55। ओबीसी कैटेगरी के लिए 52 टू 53, 52 टू 53। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस एक नंबर और कम कर दो, 51 टू 52। ये मैं एक नॉमिनल कट ऑफ बता रही। ठीक, फिर हम देखते हैं आपके एससी एसटी का। एससी का जनरली 48 टू 49 और एसटी का 46 टू 48। देखो ये जो कट ऑफ है एक नॉमिनल कट ऑफ है ना। ये जो सारे कट ऑफ है एक मैंने नॉमिनल कट ऑफ बताया है। इसमें हो सकता है कि एक दो नंबर का चेंज हो, अदरवाइज कट ऑफ इतना ही रहेगा। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि एक दो नंबर का चेंजेस आएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन में आपके होंगे चेंजेस। जो नॉर्मलाइजेशन में जब चेंजेस होगा तो जनरली किसी के एक दो नंबर का हो जाता है और किसी किसी में 5 नंबर का तक भी चेंज दिखता है। ठीक, तो टोटल आपके एट शिफ्ट में पेपर हुए थे जिसके हिसाब से ये था। अब कुछ ऐसा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एएनएम एग्जामिनेशन में जितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे वो उधर चले जाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पीएनएसटी में रिजल्ट के बेसिस में मिल जाएगा, और जिसका पीएनएसटी में सिलेक्शन नहीं होगा वो एएनएम में चले जाएंगे। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो इस वजह से भी आपका थोड़ा सा एक सेफ पॉइंट है कि अगर बच्चे इधर उधर जाते हैं, एएनएम में अगर सिलेक्ट होके चले जाते हैं तो आपको पीएनएसटी के लिए थोड़ी सी इजी चली जाएगी। तो 340 ठीक वैसे ही इस बार भी होगा जैसा पहले बार हुआ था। तो 1340 सीट में आपकी पीएनएसटी का कट ऑफ अराउंड लगभग ऐसा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन बस देखना होगा, चेंजेस आपके कुछ ऐसा ही होगा। 2-3 मार्क्स आपका फर्क दिखेगा आपके उसमें, है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी मार्कशीट में। तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही फर्क होगा, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल बी द सेम। ठीक है, अदरवाइज ऐसा ही होगा। ठीक, अगर इतने नंबर में आपका क्राइटेरिया हो तो आप अपने आप को सेफ जोन में रखिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आप इस नंबर को अगर आप कट ऑफ ले जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, आपको अपने गवर्नमेंट सिलेक्टेड कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन जिनके मार्क्स कम है, फॉर एग्जाम्पल 30, 31, है ना, 38, इस टाइप के नंबर है, इनकी प्रोबेबिलिटी वेरी लो है ना। तो ये स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट ना करके और अपना माइंड को जबरदस्ती सेट ना करके या अपने आप को गलत इन्फॉर्मेशन ना देके आप न्यू प्रिपरेशन और न्यू जर्नी आप स्टार्ट करिए, है ना। आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और चीजों को सॉल्व करिए। क्लियर? सो दिस इज द कट ऑफ एनालिसिस ऑफ योर पीएनएसटी 2025। दिस विल बी द सेम। आप इसको चेक कर लेना, जब कट ऑफ आपका आएगा तो सिलेक्शन इसी बेस पे होगा। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।